हाय एवरीवन, नमस्कार। सो फाइनली आज हमको 25,400 के ऊपर एक क्लोज़ मिल गया, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर हमें 25,400 के ऊपर क्लोज़ मिल जाता है तो चांसेस हैं कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है ऊपर की तरफ। और 25,400 सिग्निफिकेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस जोन था जो आपका होल्ड करता रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और जो अपर इसका जो एंड है दैट इज़ एग्जैक्टली आपका 78.6% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस फॉल। तो अभी निफ्टी ने 78.6% रिट्रेसमेंट के ऊपर एक क्लोज दिया है विच इज़ सिग्निफिकेंट, बिकॉज जनरली रिट्रेसमेंट जब होते हैं 78.6 इज़ कंसिडर्ड द लास्ट लेवल। और अगर वो भी ब्रीच हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, दैट मीन्स चांसेस हैं कि इट इज़ नॉट रियली अ पुल बैक, इट इज़ पॉसिबली समथिंग एल्स। So that is the reason I also think now कि this is potentially not WXY or X wave as we have been discussing. This is possibly maybe evolving as a leading diagonal जहाँ पे ये 1 2 3 ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको WXY कंसिडर कर रहे थे। बट लीडिंग डायगनल कैन ऑल्सो हैव अ करेक्टिव स्ट्रक्चर 3 3 3 3 3। तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी की हो सकता है एज अ लीडिंग डायगनल इवॉल्व हो रहा हो। और इसीलिए अब 78.6% के ऊपर क्लोज होने के बाद में चांसेस हैं कि इट कुड कंटिन्यू गोइंग अप। तो पहला चीज़ तो ये कि हम अब हमारे काउंट्स चेंज करेंगे। तो WXY मैं अब हटा रहा हूँ क्योंकि एज आई मैंशन कि अगर हम इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो आई विल चेंज माई व्यू टू बुलिश। और नाउ वेव 4 हम यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, ये जो आपका WXYXZ जो हुआ था। और यहाँ से वी आर एज्यूमिंग कि वेव 5 आपकी स्टार्ट हो गई है। और विद इन वेव 5 वी हैव 1 2 this is 3, there will be 4 and there will be 5, something like this we are expecting. Minute, yeah. And so now you can see this is 3, this is 3, and this is like 3x and then 3, right? So basically larger degree this is 3 3 and again 3। और लास्ट 3 में हम देख सकते हैं कि 1 2 तीसरी लेग अभी चल रही है। तो अभी हम ये ट्राई कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी होगी ये लेग पता करने का। तो उसके अब 2-3 तरीके हैं। पहला तो फिबोनाची, तो फिबोनाची के हिसाब से हम इस लेग का इक्वालिटी देख सकते हैं जो आपकी लेग 1 है। तो 1 और 3 की हम इक्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो नाउ 1 और 3 की इक्वालिटी तो आपकी यहीं पर मीट हो गई थी। उसके बाद में अगर हम 1.6 टाइम्स देखें तो दैट इज़ 25,742। सो दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि ये जो आपकी 3 लेग्स हैं, बेसिकली दिस इज़ 1 2 एंड 3, तो इस 3 लेग्स में भी हम इक्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम इनकी इक्वालिटी चेक करते हैं तो हमें मिलता है 1 आपका यहाँ पे हो गया था, 1.618 टाइम्स इज 25,568, करेक्ट। सो दैट इज़ अनदर लेवल, दीज आर द 2 पोटेंशियल लेवल्स। बाकी एक तीसरा लेवल हम और देख सकते हैं, वो इस हिसाब से कि अगर आप ये देखेंगे पूरा जो मूव है, ये वाली जो कैंडल है, दिस कैंडल स्टार्टेड दिस होल डाउन मूव। तो इसको अगर आप फेमिलियर है स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स से, तो वहाँ पे देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली इज़ एन एरिया जहाँ से एक सिग्निफिकेंट अप या डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है टिपिकली। और जनरली इट एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन वो बेरिश था या बुलिश था। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, दिस वाज ऑब्वियसली बेरिश। सो यहाँ पे एक रीटेस्ट से रिजेक्शन हो सकता है। तो ये जो लेवल है जहाँ से इसका लो था, तो ये आपका जो लो है दैट इज़ अराउंड 25,473। सो और उसी के बहुत पास में 25,500 भी है हमारा। तो आई एम थिंकिंग कि चांसेस हैं कि ये तो लेवल हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।
और इसके बाद में थोड़ा बहुत ऊपर जाके 25,400 25,500 लेवल भी आपका है, तो वो रीटेस्ट हो सकता है और इवन यहाँ तक भी जा सकता है। तो जहाँ पे ये आपकी जो थर्ड लेग है वो आपकी फर्स्ट लेग की 1.618 टाइम हो सकती है। तो अगर मुझे एक जोन एक अगर बनाना है तो समथिंग लाइक दिस आई कैन ऐड, विच कुड बी आपका जो पोटेंशियल एरिया कि जहाँ पे ये आपकी जो ये थर्ड लेग है ख़त्म हो सकती है। तो अभी यहाँ से कल की अगर हम बात करें तो कल मुझे लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए अनलेस कि कुछ ड्रास्टिकली चेंज होता है, अदरवाइज ये शुड कंटिन्यू। और ये जो आपका मूव है इस लेवल में शायद कहीं एंड हो और यहाँ से हमें वेव 4 मिल सकता है एंड देन आफ्टर वेव 4 के बाद में वेव 5 होगा एंड जब वेव पाँचों वेव्स हो जाएंगे उसके बाद में वी विल एक्सपेक्ट एक significant down move which will be a retracement of this complete 5 wave leading diagonal. So that is the expectation going forward and कल की बात करें तो this is the target area जो आपको देखना है। और यहाँ पे कहीं पे भी अगर हमको रिवर्सल के साइन दिखते हैं मे बी आवरली चार्ट में तो that is potentially the place to get out of this uptrend. एंड लास्टली मैंने वीकेंड अपडेट में एक मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर MHI की बात की थी। तो अगर उसमें मैंने कहा था कि ये जब भी ओवरबॉट हो जाता है तो उसके बाद में हिस्टोरिकली वी हैव सीन सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक्स, लाइक यू कैन सी हियर इट इज़ वेरी क्लोज टू ओवरबॉट एंड उसके बाद से मार्केट गिरा, यहाँ पे भी हुआ देन उसके बाद भी गिरा और अभी रिसेंटली ये हुआ, उसके बाद से अभी तक टर्न हुआ नहीं है मार्केट। बट जनरली जब भी होता है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक मार्केट में एक पॉज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या फिर एक रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और प्रीवियसली भी अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे हुआ तो उसके बाद मार्केट एक पॉज ले लिया, साइडवेज चला गया। उससे भी पहले हुआ था तभी भी एक थोड़े टाइम के लिए मार्केट ने एक पॉज लिया, उससे पहले जब हुआ था तो मार्केट वहाँ से गिर गया। तो दिस इंडिकेटर इज़ अ वेरी गुड फोरकास्टर ऑफ कि कहाँ पे मार्केट्स आर ओवरबॉट, सैचुरेटेड हैं या एग्जॉस्टेड हैं या एग्जॉशन दिख रहा है मार्केट्स में, तो वहाँ पर एक पॉज आना बनता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत ही कुछ बचा है ऑन द अपसाइड इन दिस लेग में और उसके बाद में वी शुड सी सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक और सम काइंड ऑफ पॉज। फोर्थ वेव्स कैन बी टाइम वेस्टर्स और कुड बी डीप, वन ऑफ दोज थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे वेव 2 काफ़ी डीप है तो मुझे लगता नहीं है कि वेव 4 जो होगी ना बहुत डीप होने वाली है, बिकॉज जनरली देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेशन। तो अगर एक वेव सेकंड या फोर्थ में से डीप है तो दूसरी वाली शैलो होती है, टाइम ज़्यादा लेती है एंड वाइस वर्सा। तो अगर ये डीप थी तो ये वाली जो है ये टाइम ज़्यादा लेगी शायद, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट हो सकता है इस वेव 4 में और इट मे नॉट बी एज डीप एज दिस वन। सो दैट्स अ एक्सपेक्टेशन। कल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अप मूव एंड उसके बाद से रिवर्सल के साइंस हमें देखने हैं और वहाँ पे कहीं पे हो सकता है इसी हफ्ते ही वाला अप मूव खत्म हो जाए और नेक्स्ट वीक से वी शुड स्टार्ट सीइंग सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक और साइडवेज मूव। सो दैट्स द व्यू। कल हमको वीकली क्लोज भी मिल जाएगा, तो अभी मुझे लगता नहीं है कि अब 300 पॉइंट एक दिन में गिर सकता है मार्केट या गिरने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तभी इसके नीचे क्लोज मिलता, तो अब वो चांसेस भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं कि इसके नीचे वीकली क्लोज मिल सकता है। तो ओवरऑल जो बेसिकली पिक्चर बन रही है वो बुलिश ही बन रही है, तो ये वाला भी चांस अभी बहुत कम है। बाकी लेट्स सी वीकेंड अपडेट में विल टॉक मोर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।